नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 8.2 के चौथे प्रश्न को हल करेंगे तथा उनके सभी भावों को। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, चौथे प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 5 भाग दिए हुए हैं। 5 भाग इसी वीडियो में हम हल करेंगे। तो और बताएंगे इसमें कि ये जो पूछ रहा है कि सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें हमें बताना है अगर सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है, इसके बारे में हमें बताना है। चलिए चलते हैं इसके पहले भाग पर। लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। भाग संख्या 1, साइन ए प्लस के बी बराबर साइन ए धन के साइन बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ए और बी के स्थानों पर रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, माना कि, मान लेंगे, ठीक है ना, ए बराबर 60 अंश और बी बराबर 30 अंश। तो यहाँ ए है तो वहां पर 60 लिख देंगे और बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, 30। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए आ गया यहाँ पर 60 और धन के बी के स्थान पे 30 मान लिया है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए लिख देंगे साइन 60 और धन के साइन 30 अंश। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। साइन 60 और 30 बेटे क्या हो गए, 90 अंश और बराबर, ये देखिए यहाँ पर आपको इनके मान को रखना है। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, यह मैंने आपको समझा ही दिया है, और नहीं तो आप सारणी देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसको। और साइन 30 का मान क्या है हमारा, 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, और इसका लासा ले लीजिए। लासा में क्या आएगा, 2। यहाँ देखिए, यहाँ लासा ले लीजिए, कितना आएगा, लासा में 2 आएगा, और अंश को ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं, क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं, नहीं है। कैसे हैं, नहीं है। इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, अतः साइन ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए प्लस साइन बी के। ठीक है, ये ए और बी तो हो गया, इसलिए क्या है, ये असत्य है, या फिर इसलिए असत्य। समझे मेरे प्यारे बच्चों, अब तो आगे वही समझ में आपके। अब इसके हल करेंगे दूसरे भाग को। तो दूसरे भाग को पढ़ लेते हैं। दूसरा भाग लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार, थीटा में वृद्धि होने के कारण साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हल करने के लिए आपको सारणी की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है कोण, यहाँ पर थीटा मान लीजिए, ठीक है। और बात क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, ये थीटा है तो ये कि यहाँ 0 है, यहाँ 30 है, यहाँ 45 है, यहाँ 60 है, यहाँ 90 है। ठीक है, एक के स्थान पे क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। और देखो 0 से 30 हुआ, 30 से क्या हुआ 45, 45 से 60, क्या हुआ, ये बढ़ते हुए जा रहे हैं मान। इसी प्रकार जब ये बढ़ते हुए जा रहे हैं तो साइन का मान क्या हुआ, बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले 0 है, फिर 30 का मान 1/2 है, फिर 1/√2 है, फिर 60 का मान √3/2 है, फिर क्या है, 1। तो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, सत्य। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको साइड कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं भाग संख्या 2 में सत्य। लिखेंगे अब, क्योंकि तालिका से स्पष्ट है कि थीटा के बढ़ने से थीटा के
बढ़ने से साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही इसका आंसर है। अगर आप चाहें तो तालिका यहाँ पर बना सकते हैं और उसके अनुसार इसके मानों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हल करेंगे इसके तीसरे भाग को। तीसरा भाग कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यह असत्य है। कैसे, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिए, अभी हमने साइन थीटा का मान बढ़ा था और ये किस क्या होता है, ये इसका अपोजिट होता है, मतलब यहाँ से आता है। एक इधर आ गया अंडर 3/2, तो क्या हुआ भाई, साइन थीटा का मान तो बढ़ रहा है, तो कॉस थीटा का मान क्या हुआ, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसलिए क्या हुआ, असत्य। क्यों असत्य होगा, एक बार दोबारा पढ़ेंगे। क्या कहता है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो क्या कह देंगे, असत्य कह देंगे। सब समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम लिखेंगे भाग 3 और लिख देंगे असत्य। लिख दिया। ठीक इसी प्रकार लिख देंगे, बस इसका क्या लिखेंगे, उल्टा, छोटा मोटा। देख कैसे, क्योंकि तालिका से स्पष्ट है कि थीटा के बढ़ने से थीटा के बढ़ने से कॉस थीटा का मान घटता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, घटता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। देखिए मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं कि यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जब इसका मान बढ़ रहा है तो भाई ये इसका अपोजिट में उल्टा ही तो होता है ना। हम इसको यहाँ लिखते हैं ऐसे करके। तो अब जब ये बढ़ रहा है तो ये पहले आ गया, ये फिर बाद में, फिर ये क्या घट रहा है, घटते क्रम में, तो क्या कहेंगे, असत्य। इसलिए क्या कहेंगे, क्योंकि तालिका से स्पष्ट है कि थीटा के बढ़ने से कॉस थीटा का मान घटता है। अब हल करेंगे इसके चौथे भाग को। और चौथा भाग कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। भाग नंबर 4 पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। मेरा कहने का मतलब है कि जो थीटा है, चलिए यहाँ पे आते हैं सारणी पर। देखिए ये जो थीटा मान लिया, ये किसके मान है, थीटा के, है ना। और यहाँ देखिए साइन 0, है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों का मान एक है कोई, नहीं है ना। इन दोनों का मान एक है कोई, नहीं है ना। इन दोनों का मान एक है, इन दोनों का मान एक है। और इसका मान नहीं है, इसका मान बराबर नहीं है, बराबर, है ना। तो खाली इन्हीं दोनों का मान बराबर है। मेरे बच्चों समझेगा नहीं, इसका मान बराबर नहीं है, इसका मान नहीं है। देखो देखो 45 अंश का ही खाली मान बराबर होगा, ठीक है ना। और किसी का मान बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भाग 4 में असत्य है। क्या कह देंगे, असत्य है। क्योंकि क्योंकि यह केवल थीटा बराबर 45 अंश के लिए कैसा है, सत्य है। समझ गए। अब हल करेंगे इसके पांचवें भाग को। तो मेरे प्यारे बच्चों पांचवा भाग देख लेते हैं। इसका लिखा हुआ है a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो इसको लिख देंगे सत्य। क्या लिख देंगे, सत्य। क्यों सत्य है, ये देखिए। इसने कहा था, दोबारा देखते हैं, a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो यहां देखिए कॉट 0 कैसा है, अपरिभाषित है। कैसा है, अपरिभाषित है। इसलिए यहां पे लिख दिया मैंने क्या, सत्य। क्योंकि a बराबर 0 अंश के लिए, 0 अंश के लिए कॉट a बराबर कॉट 0। भाई एक स्थान पे क्या लिख दिया, 0। तो और 0 का मान कैसा है, अपरिभाषित, है ना, अनंत जिसे कहते हैं। यहां लिख देते हैं, जगह नहीं है अब नीचे। कैसा है, बराबर
अपरिभाषित। आप चाहें तो मेरे प्यारे बच्चों इन सवालों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 5 अभावों का। ये देखिए, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।